take your roll call quickly. Aryan Shah, Bhumi Shah, Danya Sanghvi, Dhairya Gala, Dher Mehta, Fiona Prajapati, Forum Gondalia, Harsh Satrani, Harshvardhan, Iyer, right? Ritika Jain, Hridansh Nisar, जानवी अभिचंदानी, जिनय गाला, खुशी भानुशाली, कृषा दोषी, महक संघवी, महक शाह, मानस राणे, मानव हार्दिक, सरनेम क्या हार्दिक दोषी, मानव दावड़ा, मन गोगरी, मंथन ठक्कर, या बोला कोई फ्रेंड है किसी का? मंथन ठक्कर, anyone knows him? No one? मानवी जैन, नक्शी दियोरा, निहार मेहता, नियति मेहता, परी जैन, परिधि शाह, पार्थ शेड़ा, प्रियांशी पटेल, श्रुति शाह, तेज दगड़े, वंश खंडेलवाल, वीरा जोगी, विश्वावधर, Vraj Shah. Anyone from another batch? Siddhi. हमारा भी यही है, यही बैच में। उधर भी वन में ही हो ना, राजीव सर में भी वन में ही हो, तो यही बैच। चलिए, नोट्स है सबके पास? बैग में से निकाले 200 ग्राम का नोट्स है, बॉडी बनता है ना, जिम जाता है, निकाल लिया रखने। कैरी योर ओन नोट्स, देयर विल बी मार्किंग, देयर विल बी थिंग्स टू राइट। ओके, ऑल ऑफ यू हैव योर ओन नोट्स आई थिंक। कोई है जो नहीं लाया? चाहिए मेरे को नेक्स्ट लेक्चर से। अपना नोट्स अपने पास रखो और शुरू करते हैं। पहले तो हमने देखा कि क्या करना है बुक कीपिंग एज अ सब्जेक्ट। व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। बराबर है, वी आर सपोज्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। व्हाट आर ट्रांजैक्शंस? एक्सचेंज ऑफ मनी, मनीज वर्थ इन द बिजनेस। इसके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है। कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस पे हम डील करने वाले हैं? और भी क्या हो सकते हैं? बिजनेस हो सकता है या फिर सर्विस बिजनेस हो सकता है। वी आर गोइंग टू डील विद ट्रेडिंग बिजनेस। उसमें जो भी लेती देती हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, उसे हमें रिकॉर्ड करना है। बराबर है। कौन सी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना है? अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना है, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स की लैंग्वेज में, राइट? दैट इज द कोर ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज द मेन थिंग यू आर सपोज्ड टू डू। अच्छा, रिकॉर्ड करके काम चल जाएगा? सिर्फ रिकॉर्ड रखा, उसको एनालाइज भी करना जरूरी है, so that you can take decisions based on those transactions, right? That is covered under accountancy. So bookkeeping involves only the recording part. Accountancy उसके ऊपर analysis, decision making, okay? Summarizing, classifying, interpreting, वो सब चीजें यहाँ पे आती है accountancy। उसके बाद हमने शुरू किया था important terms. What are these important terms? While doing the business, while recording the transactions, you'll come across these terms again and again. So you just need to know the meaning of these terms. ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है इसका मतलब। ओके, बाकी रट्टा वट्टा नहीं मारना है, ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो। तो इसके लिए हमने देखा था सबसे पहला टर्म वाज कैपिटल।
What is capital? The business by the businessman. Are business and businessman same person or two separate entities? वैसे बिजनेस नॉन लिविंग है, वैसे बिजनेसमैन ही चलाता है उसको, बट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बुक कीपिंग पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन यू आर सपोज्ड टू रिकॉर्ड इट, you always consider business as a separate entity. Due to which concept? Business entity concept. What are concepts? Unsaid rules. Unsaid rules of accounting. आपका पूरा सिस्टम जिस रूल्स पे बेस्ड है वो कोई बताएगा नहीं, लेकिन आप ऑटोमेटिकली फॉलो करते रहोगे. ओके, सिंस 400-500 years ये रूल अपने आप इम्बाइब होते गए फॉर बेटर प्रेजेंटेशन. So these are all the framework, base structure on which the system is based. So there are many concepts. Out of that, one concept is which one? Entity concept. Entity concept क्या बोलता है? Business and businessman are two separate entities, and whenever you record transactions, you think from the point of view of business, not businessman. Okay? तब आप business बन जाओ. Non-living but बन जाओ. Okay? So what is capital? In order to start any business, you need some money, some assets. So that capital introduced by the owner into the business, that's called capital. Acha, should it be always in the form of cash? No. Maybe cash, asset kind, goods, anything. Should it be always at the beginning of the year? No. It can be during the lifetime of the business. Any time, whatever the owner brings from personal property in the business is called capital. Then we saw drawings. What is drawings? Amounts taken from the business for personal use. Amounts withdrawn from the business for personal use, that is called drawing. बराबर है, that is called drawings. Are drawings out of the base capital or out of profits? कैपिटल को कम करेगा क्योंकि वो प्रॉफिट भी कैपिटल में ऐड हो जाता है. तो अगर 50 लाख रुपए से आपने बिजनेस स्टार्ट किया और 10 लाख के प्रॉफिट्स कमाए तो कैपिटल बन जाता है 60. 50 + 10 60. प्रॉफिट ऑल्सो बिलोंग टू द ओनर. सो कैपिटल में ऐड हो जाते हैं प्रॉफिट्स. फिर उन प्रॉफिट्स में से आप निकाल दो. 60 में से 2 लाख 3 लाख 4 लाख निकाल लोगे, तब जाके आपका कैपिटल बन जाएगा 55-56 lakhs. वैसे सो ड्रॉइंग्स आर नॉट आउट ऑफ द बेस कैपिटल, दे आर ऑलवेज आउट ऑफ प्रॉफिट्स. एंड ड्रॉइंग्स अगेन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनी अदर स्टफ, एसेट्स, गुड्स, कुछ भी निकाला, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स. फ्रॉम बिजनेस फॉर personal use. Is this clear? Then we saw debtors and creditors. So we are doing recording of which type of business? Trading. तो हमने जेठालाल गड़ा का एग्जांपल लिया था. जेठालाल गड़ा को शॉप चालू करनी थी, 50 लाख रुपीस उसने डाले. फिर वो क्या कर रहा था, पूरा साल ट्रेड कर रहा था. ट्रेड मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? बाइंग सेलिंग में हमने देखा था कि जेठालाल गड़ा कौन था. वाज ही अ मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर? होलसेलर या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं. वो क्या करता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर? व्हाट डज ही डू? किससे खरीदता है, किसको बेचता है? And normally business is done on cash basis or credit basis. What is the difference? What is happening when you buy the goods and you make the money payment immediately, pay the money immediately? That's called cash. And you buy the goods and you keep the payment pending. You pay it on a future date, maybe 1 month later, maybe 45 days later. Then it is said to be on credit. Same way you sell and you get money, it's called cash sale. If you sell and you get money on a future date, it's called credit sale. So practically businesses happen on credit. लेकिन किसी के पास immediately इतना पैसा होता नहीं है. तो whenever you buy from someone on credit and you are supposed to pay it to that person is called creditor. Who are creditors? The people to whom we are supposed to pay the money. And who are debtors? We are supposed to receive the money. इसको पे करना है हमें, that बंदा is called creditor. जिससे रिसीव करना है debtor. क्यों होते हैं creditor debtor normally business में? Mainly due to goods. But does it mean that creditor debtor only conform to goods or any other thing? Any other reason? कोई भी reason हो, उससे आपको अगर कोई बंदे को पैसा देना है तो वो बंदा आपका क्रेडिटर है.
चाहे वो गुड्स का पैसा देना हो तो भी क्रेडिटर है, लोन लिया है लोन का पैसा चुकाना है तो भी क्रेडिटर है, उसको पगार आपने लेट दिया है 2 महीना 3 महीने का पेंडिंग पगार देना बाकी है वो भी आपका क्रेडिटर ही है। तो कोई भी चीज हो सकती है, आपका मकान मालिक है आपको रेंट देना बाकी है 2 महीने का 3 महीने का, वो भी बंदा आपका हो जाएगा क्रेडिटर। All those people to whom we are supposed to pay the money, maybe due to goods, maybe for some other reason, they are all called as creditors. And the people from whom we are supposed to receive the money, maybe due to goods, maybe for some other reason, they are all called as creditors. Is this clear? How you got that? So creditor and debtor 99% due to goods होते हैं, but कोई और reason से भी हो सकते हैं, और reason से भी हो सकते हैं। Is it clear? यहाँ तक आई थिंक हमने देखा था बैड डेट्स भी देखा था। व्हाट आर बैड डेट्स? which is irrecoverable from a debtor. Who is a debtor from whom we are supposed to get the money? So कभी कभी पूरे पैसे नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? बैंक मेनली ड्यू टू बैंक या फिर विलफुल डिफॉल्ट, मैं पैसा नहीं देगा जो करना है करो। ओके, तो गुंडा टाइप्स। तो आपको तो पैसे नहीं मिले, आपको तो पैसे नहीं मिले, तो फॉर दैट बिजनेस दैट अमाउंट इज कॉल्ड बैड डेट, अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। ओके, ड्यू टू इज इंसॉल्वेंसी, जनरली आंसर में तो वही लिखना, ड्यू टू मेनली इट्स इंसॉल्वेंसी। ओके, विलफुल डिफॉल्टर मत लिख के आना, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, bankruptcy of the debtor, you're not getting the money, that's called bad debts. Is it a gain or a loss for the business? Bad debts, it's a loss. Okay, loss for the business. Alright, यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स? सब सॉर्टेड? पक्का पक्का समझा सबको? अभी मैं आपको महामंत्र बताने वाला हूँ, मतलब दिस इज कॉल्ड द बाहुबली ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंट। ये थंब रूल बोलो, गोल्डन रूल बोलो, बेसिक स्टफ बोलो, ओके, होली ग्रेल ऑफ बुक कीपिंग बोलो, द महामंत्र, द कोर ऑफ बुक कीपिंग इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न टुडे। ओके, रिमेंबर दिस फॉर योर लाइफ टाइम। Bookkeeping and accounting is recording and analyzing of business transactions, right? So business में कोई भी बिजनेस ले लो आप, छोटा बड़ा, एकदम बड़ा सा कंपनी, रिलायंस, टाटा, विप्रो, इंटरनेशनल बिजनेसेस, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कोई भी बिजनेस ले लो। any damn business in this world revolves around 4 things. बिजनेस में सिर्फ 4 ही चीजें होती, सर 5वीं चीज नहीं, 4 ही चीजें होती है। Only these 4 things. Anything in the business can be converted into these 4 items, can be classified into these 4 items. What are these 4 items? They are called as assets, liabilities, expenses and income. That's it. ये समझ में आ गया तो आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, समझ। The core of business, anything in any business, मेरा बिजनेस, बाजू वाले का बिजनेस, रिटेल स्टोर का बिजनेस, कंपनीज, बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज, कोई भी कंपनी हो, कैसा भी बिजनेस हो, उसके अंदर जो आइटम्स है बिजनेस में जो सामने आती है ट्रांजैक्शन से डील करते हुए, वो सभी आइटम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू दीज 4 कैटेगरीज। इसके अलावा कुछ नहीं है, किसी भी बिजनेस में इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। What are these 4 items? Assets, liabilities, expenses, income. इन चारों को समझना है, आपको अच्छे से समझना है, इतना कोर में समझना है कि लाइफ टाइम तक भूलो ना। बस ये समझ आ गया, आपका अकाउंटिंग विल बी अ केक वॉक। इट्स लाइक दैट। ओके, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दीज 4 things. What are these 4 things? Assets, liabilities, expenses and income. Okay, we'll focus on each of them one by one. आराम से जाएंगे, क्योंकि कोर है, मेन चीज यही है। ये समझ में आ गया तो आगे का काम आसान होता जाएगा। ठीक है, let's focus on the first 2 items, assets and liabilities. Okay, assets and liabilities. What are assets? What are assets? Assets are the things or the properties. Assets are the things or the properties that the business owns. Mind you, assets are the things or the properties that the business owns. Assets वो चीजें होती हैं जो बिजनेसमैन नहीं बोल रहा हूं मैं,
बिजनेस बोल रहा हूँ. क्या बोल रहा हूँ? अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो आप? बिजनेस से. एसेट्स आर द थिंग्स और द प्रॉपर्टीज दैट द बिजनेस ओन्स, जो उसका खुद का है, जिसमें उसका हक है, which it can buy, sell, transfer, उसको बाय सेल कर सकता है, उसके कंट्रोल में होता है, बिजनेस के कंट्रोल में होता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, sorry, assets help you to earn income. Assets help you to earn income. They help you to make money. They help you to make more money. Present day, future day, पैसा कमाने में मदद करता है. पैसा कमाने में मदद करता है. खुद का प्रॉपर्टी है, खुद ओन करते हो. वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए. बेचोगे तो पैसा मिलेगा. Valuable item of the business, which the business owns, on which the business has control, on which the business has control. Business उसको change कर सकता है, उसको खरीद सकता है, उसको बेच सकता है, उसको convert कर सकता है. And वो क्या करता है? फ्यूचर में पैसा कमाने में, प्रेजेंट में पैसा कमाने में मदद करता है. Assets help you to earn income, money. Assets help you to earn money. Okay. क्या क्या है assets? Assets are the properties, the things that the business owns, which are under its control, which help you to make money, which help you to earn income, and it should be valuable. It should have value. इसमें value मतलब बेचोगे तो पैसा मिलेगा, या वहां से पैसा मिल सकता है, या फिर वो पैसा भी हो सकता है, simply cash. वो भी एसेट ही है. तो एसेट्स आर द थिंग्स दैट द बिजनेस ओन. ओके, आई गो इन डिटेल, दैट टाइम वी गेट इट मोर क्लियरली. एग्जांपल ऑफ एसेट्स. एग्जांपल ऑफ एसेट्स इन माय बिजनेस. डू यू फाइंड एनी एसेट? एयर कंडीशनर, वेरी गुड, इट इज एन एसेट. दिख रहा है? इट इज अंडर माय कंट्रोल, मैं इसको ओन करता हूं. इट इज हेल्पिंग मी टू अर्न इनकम, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली. AC is one of the asset which is helping me to earn income out of teaching. What else? Whiteboard. Whiteboard, very good. Board मेरा asset हो गया. Okay. Benches are my assets. Very good. Furniture. Classroom अगर मैं own करता हूँ तो property, class property, perfect. That's my asset. 100% सही जा रहे हो आप. Mic is also my asset. 100% right, because ये भी मुझे इनकम अर्न करने में मदद कर रहा है. Are you getting that? Okay. इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है. एसेट्स, ये सब चीजें में वैल्यू है, ये सब चीजें खरीदी हुई है. ओके. दे हैव अ लाइफ, दे हैव अ लाइफ ऑफ मोर देन अ ईयर. दे हैव अ लाइफ ऑफ मोर देन अ ईयर. दे लास्ट इन बिजनेस फॉर मोर देन अ ईयर. आपने जो सारी चीजें बोली उनकी लाइफ एक साल से ज्यादा ही है. They are all called as assets. They are all called as assets. So benches आपने बताया वो assets हैं, absolutely right. Air conditioner आपने बताया assets है. और क्या बताया? बोर्ड बताया वो asset है. और भी कुछ है? तो सर सपोज मार्कर है तो asset. मार्कर है, ये asset नहीं है. It is helping me to earn income, but this is not an asset. Why? It Doesn't last for more than a year. और मैंने एक साल पूरा संभाल के रखा और एक साल 2 दिन चला. नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता. ओके. जनरल मैनर में वो लंबा टाइम तक अगर चलने वाला है तो ही वो एसेट है. दिस इज एन एक्सपेंस. द मार्कर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस, जिसकी लाइफ 1 साल से कम है. ओके. उस चीजों पे हम लोग बाद में आते हैं. तो फिलहाल एसेट्स पे फोकस करते हैं. एसेट्स आर व्हाट? लाइफ इज मोर देन अ ईयर. एंड खर्चा किया हुआ है, आप ओन करते हो, उसमें वैल्यू है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, इट हेल्प्स यू टू अर्न मनी, इनकम. ऑन द अदर हैंड, लायबिलिटीज आर द अमाउंट्स दैट द बिजनेस ओज टू समवन. दे आर द अमाउंट्स दैट द बिजनेस ओज. उधार in the simple word, they are called as liabilities. Amount owes to someone. Business जो पैसा किसी को owe करता है, that's called as a liability. उधार किसी को देना
बाकी है, किसी को देना बाकी है। तो हाउ डज इट वर्क? सी, बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है, ओके, हम लोग जेठालाल गड़ा का बिजनेस चालू करते हैं, ठीक है। जेठालाल गड़ा घर पे बैठा था, जेठालाल गड़ा के पास कुछ भी नहीं था, खाली बैठा था, और उसने सोचा कि वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करे। इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब बापूजी ने आइडिया दिया था उसको, लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक का शॉप डाल, ठीक है। तो जेठालाल गड़ा वॉज सिटिंग आइडल, ओके। यहां पे हम लिख देते हैं लाइबिलिटीज, यहां पे हम लिख देते हैं एसेट्स। और लाइबिलिटीज और एसेट्स की खासियत है कि किसी भी बिजनेस में उधार, ओज मतलब उधार, लाइबिलिटी की खासियत है और एसेट्स की खासियत है, इन एनी बिजनेस टोटल लाइबिलिटीज विल बी इक्वल टू टोटल एसेट्स, ऑलवेज टोटल लाइबिलिटीज विल बी इक्वल टू टोटल एसेट्स। ऐसे कैसे? ऐसे ही होता है, देखो अभी आपको समझ में आएगा। बिजनेस खाली पड़ा है, हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ठीक है। जेठालाल गड़ा ने बिजनेस स्टार्ट किया, ओके। किसका बिजनेस चालू करना था? इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ? जेठालाल गड़ा ने कुछ तो चालू करने के लिए डाला ना बिजनेस, कैपिटल। तो जैसे बिजनेस में कैपिटल आया, ओके, तो बिजनेस के लिए कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, बिजनेस के लिए कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, एंड उसके सामने वो कैश लाया, जेठालाल कैश लाया 50 lakhs, दैट कैश विल बिकम एन एसेट। तो बिजनेस कैसे सोचेगा? बिजनेस ऐसे सोचेगा, दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम, जो 400 साल से आ रही है, जो वर्ल्ड ओवर फेमस है, डेबिट क्रेडिट वाली, इसके बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। वो आगे क्या है सिस्टम आपको समझ में आएगी। फिलहाल अंडरस्टैंड दिस, बिजनेस क्या सोचेगा? मैं तो खाली बैठा था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मेरे अंदर जेठालाल ने पैसा डाला, और वो मेरा पैसा नहीं है, वो जेठालाल का पैसा है, मुझे जेठालाल को वो पैसा फ्यूचर में देना बाकी है। तो मेरे लिए वो कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। व्हाट आर लाइबिलिटीज? द मनी विच द बिजनेस ओन्स, मतलब उधार, किसी को देना बाकी है। तो यहां पे हम कौन है? बिजनेसमैन या बिजनेस? हमें ये पैसा जेठालाल को देना बाकी है। तो फॉर अस कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, बराबर है। एंड उसके सामने एक एसेट है हमारे पास सेम अमाउंट का, दैट इज 50। ऐसे मत समझना कि बिजनेस में 1 करोड़ है, नहीं, बिजनेस में 50 लाख ही है, बट दोनों तरफ दिखेगा, एक एसेट में 50 लाख कैश दिखेगा और लाइबिलिटी में 50 लाख उधार दिखेगा।